अगर कोई शख्स किसी से वन साइडेड प्यार करता है तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो कैसे पता लगा सकता है कि वो भी उसमें इंटरेस्टेड है? तो हम इसको ले लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला बंदा आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो उसके जेस्चर्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये 3 चीज़ें, चौथी वर्ड्स भी हैं, ये आपको पूरी की पूरी इंडिकेशन देंगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है तो वो अपनी पूरी तवज्जो आपकी तरफ दिया करेगा, नंबर 1, ठीक है? उसका आई कांटेक्ट आपके साथ रहेगा, ठीक है? वो ऐसा नहीं, अगर वो ऐसा नहीं करेगा कि वो आपके साथ में है तो वो आपको फ़ील होगा यार वो जल्दी से भागने के चक्कर में है। वो आपकी बात सुनेगा। प्यार करने वाले आर ऑलवेज़ जब एक दूसरे से मियाँ बीवी की भी रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम वी आर नॉट गुड लिसनर्स, हाँ, ठीक है? हाँ, रिस्पेक्ट की पहली जो सीढ़ी है ना वो लिसनिंग है, ओके। ठीक है? लव की भी पहली सीढ़ी लिसनिंग ही है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है समीरा कि जिसको मैं कहूँ कि 1 + 1 2 होगा। यूनिवर्सल लॉ नहीं है ये कोई बेसिकली। यूनिवर्सल लॉ नहीं है। कई दफ़ा लोग उनमें ये करेज नहीं होती, ये हिम्मत नहीं होती कि वो जाके किसी को कह सकें कि यार मुझे तुम अच्छी लगती हो या तुम मुझे अच्छे लगते हो, ठीक है? हमारे साथ एक, मुझे याद आ गया एक वाक़या, एक लड़का था, वो यूनिवर्सिटी की बात है, तो उसको एक मतलब ये बड़ा मज़ेदार वाक़या है। उसको एक लड़की जो थी वो पसंद आ गई, अच्छा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये जनाब उसके घर में प्लम्बर बन के गया। ये सीरियसली? सीरियस वाक़या बता रहा हूँ, ओह! ओके, ठीक है? आगे क्या हुआ? मतलब उसने कभी उसे घर प्लम्बर बन के जाए, कभी इलेक्ट्रिशियन, मतलब इसने उनका नंबर ओह! घर में गया, उसका घर ढूँढा, वो नंबर दे दिया अपना कि जी आपको कभी कोई काम हो, मैं हैंडीमैन, सारे काम मैं कर लेकिन सकता हूँ। बताया नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, नहीं, वो हुलिया बदल के जाता था अपना, उसको भी पता ये लड़के, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट की थी लड़की, अच्छा। तो वो इसको नहीं पहचानती थी। अब इसको हिम्मत नहीं हुई कभी, ठीक है? ये 3 साल हम ये किस्सा देखते थे, 3 साल ये उसके सारे काम उसके घर के करता था, ठीक ओह! है? कभी ना एसी खराब है तो ये किसी एसी वाले को साथ लेके जा रहा है, कभी कोई, तो मतलब वो ना जो भी कि जी मेरी दुकान है, जो काम कहेंगे हम मैं मेरे पास हर तरह के बंदे मौजूद हैं, हम काम कर दिए। जाता हर दफ़ा ये साथ था, ठीक है? बाकायदा उसने वो उसके लिए अलग किस्म की मूंछें रखी हुई थी, वो मूंछें लगा के जाता ओह! था। सो इंटरेस्टिंग। तो वो अब वो जनाब 3 साल ये काम होता रहा, हाँ। 3 साल बाद उस खातून की शादी हो गई। ओह! और ये आके जो रैप कहा, अबे 3 साल तू जाता रहा। हाँ, तो जाके उसको एक दफ़ा कह देता यार। कह देता उसके अगर। माँ-बाप को क्या वो, अच्छा उसके घर में उसकी इतनी वो रिस्पेक्ट करने लग गए थे सारे, उनको पता किसी को नहीं कभी चलने दिया इसने, हुँ। ठीक है? तो अब ऐसे भी वो क्या कहते हैं खुफिया आशिक हैं, खुफिया आशिक हैं कि इस डर से कि मैं कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊँ। रिजेक्ट ना हो अच्छा, अब जाऊँ। मेरा यहाँ सवाल है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है और अप्रोच करना चाहता है प्रपोज़ल के लिए, तो बॉडी लैंग्वेज के कौन से राइट क्यूज़ को यूज़ करे कि वो एक सच्चा और कॉन्फिडेंट इंसान दिखे और वो लड़की कहे कि हाँ, ठीक है, और प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले? देखो ये बॉडी लैंग्वेज की एक बात समझना, बॉडी लैंग्वेज की माइक्रो एक्सप्रेशंस की ख़ास बात ये है, ये इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स हैं। आप इनको फेक नहीं कर सकते, फेक करेंगे तो पकड़े जाएँगे। प्लीज़ हुँ। इस मिथ को समझो, मुझे पता है ये एक्साइटमेंट लगती है लोगों को, राइट? लेकिन ये मिथ है कि मैं ये बन के जाऊँगा, आप पकड़े जाएँगे। मैं ये कहता हूँ बी यू, जो आप हैं बस वो बन जाएँ। बी अगर हू यू आपको आर। किसी के पास किसी से कोई बात करनी है, आप उसे घर में प्रॉपर तरीके से प्रपोज़ल भेजें, ठीक है? जो सही तरीका है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप उसको जाके वो फूल पकड़ा रहे हैं और विल यू मैरी मी, और यार ये फ़िल्मी बातें हैं, प्लीज़। अच्छा, कई बड़े-बड़े फ़नकार होते हैं, जो बड़े एक्टर होते हैं, उन्होंने अपने ऊपर बड़े ड्रामे खौल खौल चढ़ाए चढ़ाए हुए होते होते हैं, हैं, बिल्कुल, ठीक हाँ है? जी। वो भी खौल जो हैं, वो एक लिमिट के बाद आपके सामने खुल जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। इसीलिए मैं हमेशा बच्चियों को ये कहता हूँ कि बेटा आपके जब कोई रिश्ता आता है या कोई चीज़ आती है, आप उस बंदे के को अपने वालिदैन के सामने प्रेज़ेंट करो। हुँ, हुँ। लेट देम सी हिम। वो देखेंगे तो उनको बाप को पता चल जाएगा कि ये बंदा कैसा है। मेरे ख़्याल हम इस पे बड़ी डिटेल एक बिल्कुल। पॉडकास्ट कर भी चुके हैं कि जी। वली का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है, ठीक है? हुँ, तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ऐसे प्रपोज़ल आपको किसी को अच्छा लगे, अच्छा लगने में कोई बुराई नहीं है। हुँ। भाई अच्छा, मैं एक बात बता दूँ आपको समीरा, जिसको कोई इंसान अच्छा लगेगा ना, वो उससे निकाह के नीचे बात नहीं करेगा। हुँ। ये जो है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप, ये इन्फैक्चुएशन है, ये वक्ती उबाल है। मतलब ऐसा क्या है कि आप अपने सारे इमोशन निकाल के उसके सामने रख रहे हो, आपने कोई पर्दा नहीं रहने दिया, ना इमोशनल, ना फिजिकल, ना कोई और ये आप क्या उसके बाद उसके पास कोई चार्म रह जाएगा, हुँ। राइट? सो पहली तो ये चीज़ है कि आपने अगर करना है हलाल तरीके से करें, आप उसके पेरेंट्स को अप्रोच करें,
अगर आप लड़के हैं तो पेरेंट्स को अप्रोच करें, अगर आप लड़की हैं तो अपनी वालदा से बात करें कि मुझे इस तरह ये बंदा पसंद है, ठीक है। और फिर उस बंदे के उसके दरमियान में आपको लोग डालें कि जो जो अगर लड़की है तो कहीं भी किसी के थ्रू अपने उससे पूछा जाए कि जी तुम्हें ये लड़की पसंद है या नहीं है, ठीक है। रिस्पेक्टेबल तरीके से आप चलेंगे, आप रिस्पेक्ट अर्न करेंगे। बहुत सारे रिश्तों में जो मैं डिसरिस्पेक्ट देखता हूँ, कहना नहीं चाहिए, मुझे ये जुमला बहुत जहर लगता है, लेकिन ये जुमला मैं सुनता हूँ, सर अगर इसका करैक्टर इतना अच्छा होता तो ये मेरे साथ क्यों फंसती। ये मैं आपको वो जुमले बता रहा हूँ जो मैं सुन चुका हूँ, ठीक है। सो आप अपनी इज्जत खुद गंवाते हैं जब आप इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। फिर वो जो है ना, ए तू नहीं और सही, और नहीं और सही, फिर वो ये फिलॉसफी पे चले जाते हैं। यू हैव टू गो बैक टू बेसिक्स। आपको असल की तरफ वापस जाना पड़ेगा, कोई इसका हल नहीं है। और असल यही है कि रिस्पेक्टेबल तरीके से आप रिश्ता लें, रिस्पेक्टेबल तरीके से आप रिश्ता दें। अरबों में ये बहुत अच्छी बात है। अरबों में अगर किसी लड़के को किसी लड़की के साथ शादी करनी होती है तो वो झिझकता नहीं, अपने माँ बाप का भी इंतजार नहीं करता, वो माँ बाप को बताता है, उनसे रजामंदी लेता है। फिर वो लड़का जाता है लड़की वाले के बाप, लड़की के बाप के पास और कहता है मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। फिर वो इवैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू होता है। ओके ओके, ठीक है। वो इस तरह से जाके नहीं सड़कों पे इश्क व आशिकी कर रहे होते हैं कि गाने गाते फिर रहे हो रोडों पे, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अभी, और ये आज तक प्रिवेलेंट है, ठीक है। सो इसलिए आप उसी कॉन्सेप्ट को समझें, आप उसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ें कि यार आप किसी को अपनी इज्जत बना के लाना चाह रहे हैं, किसी को अपना लिबास बना के लाना चाह रहे हैं। आप बाजार से लिबास खरीदते वक्त कभी फटा हुआ लिबास पहनोगी? तो यार जिसको आप, अल्लाह ने कुरान में लिबास कह दिया है आपका, आप उस लिबास को क्यों गंदा करके लेना चाहते हो? बड़ी सिंपल सी लॉजिक है।